अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और एक्शंस वाली क्लासेस से रिलेटेड दो सवाल सबसे ज़्यादा किए जा रहे थे मुझसे। एक कि अपना एक्शन सेव करके किसी फ्रेंड को देना हो तो क्या करना होगा। नंबर 2, अगर हमारे बहुत सारे इमेजेस हैं और उन सब पे एक एक्शन प्ले करना है वो कैसे होगा। वो होगा बैच प्रोसेसिंग के थ्रू। तो ये दोनों चीज़ें आज की क्लास में हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हमने पिछली यानी जो पहली एक्शंस वाली क्लास थी उसमें हमने ये एक एक्शन बनाया था कि हम जिस भी इमेज पर इसको प्ले करेंगे ये छोटा कर देगा और यानी 1000 पिक्सल्स का इमेज कर देगा और उसको ब्लैक एंड वाइट कर देगा। अब हम इसी एक्शन को हम चाह रहे हैं कि बहुत सारे इमेजेस पर चलाया जाए। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पर मैंने अपने पास यहाँ पर एक पूरा फोल्डर रखा हुआ है जिसमें तकरीबन 36 इमेजेस हैं और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इमेजेस इसी तरह से 1000 पिक्सल्स की साइज में आ जाएं, ब्लैक एंड वाइट हो जाएं और इस फोल्डर में यानी दूसरा फोल्डर जो यहाँ पर रखा हुआ है इमेजेस 2 का, जो कि ब्लैंक एम्प्टी फोल्डर है, इसमें आके सेव हो जाए और ये सारा का सारा फोटोशॉप खुद कर दे। ये किस तरह से होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करना होगा कि हमारा जो ये वाला एक्शन है 1000 पिक्सल्स वाइड वाला, इसमें कुछ जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको याद दिला दूं कि क्या था। कि अगर हम जैसे इसको प्ले करेंगे तो ये पहले तो इमेज साइज चेंज करेगा एंड देन एडजस्टमेंट लेयर लगा के उसको ब्लैक एंड वाइट कर देगा। सो इस एक्शन में मैं सिंपली ये चाह रहा हूँ कि आखिर में एक और ऑप्शन ऐड करूं, इसमें एक और कमांड ऐड करूं, मतलब इमेज सेव भी करना है और हमें उस पर्टिकुलर फोल्डर में सेव करना है। तो सबसे पहले तो एक बार मैं इस एक्शन को प्ले कर देता हूं ताकि ये इमेज ऑलरेडी छोटा हो जाए एंड उसके बाद मैं यहाँ लास्ट स्टेप पर आने के बाद रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से रिकॉर्ड जैसे ही मैं क्लिक करूंगा रिकॉर्डिंग शुरू हो गई और मैं जा रहा हूँ सिंपली यहाँ पे फाइल के मेन्यू में। नाउ अगर आप फोटोशॉप CS6 वगैरह यूज कर रहे हैं तो यहीं पे सामने आपको सेव फॉर वेब मिल जाएगा। अगर आप CC17 के बाद का कुछ यूज कर रहे हैं तो आपके पास एक्सपोर्ट में सेव फॉर वेब आ रहा है एंड यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ है Alt+Shift+Control+S। ये आप कीबोर्ड से प्रेस कर लें। सो मैं यहाँ से सिंपली Alt+Shift+Control+S प्रेस कर रहा हूँ एंड ये मेरी सिस्टम इन्फॉर्मेशन की एक शॉर्टकट है। लैपटॉप की ये खुल जाती है, डोंट वरी, ये आपके यहाँ नहीं खुलेगी। एनीवेज ये जैसे ही आता है आपके पास, इसमें हम सिंपली यहाँ पे सेव करते हैं और हम उस फोल्डर में जाके सेव करेंगे जहाँ पर हमें सारे इमेजेस को लाना है। सो ये डेस्कटॉप पर ये मेरा इमेजेस 2 मैंने यहाँ पर जाकर के सेव कर दिया। याद रखें मैं इसका नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज सेव कर रहा हूँ। नाउ अब अगर आप देखें तो यहाँ पर एक्सपोर्ट का एक कमांड ऐड हो गई। अगर इसको हम खोलें तो इसमें सारी डिटेल लिखी हुई आ रही है कि जी JPEG है, क्वालिटी 95% है एंड साथ ही साथ यहाँ पे फोल्डर का भी नाम आ चुका होगा, आई बिलीव होना तो चाहिए, ये इमेजेस एंड ये रहा ऊपर ही दिया हुआ है। सो इन दिस फोल्डर, ठीक है। एंड यहाँ से मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अब होगा ये कि मैं जब भी किसी भी इमेज को ओपन करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको बंद कर रहा हूँ एंड लेट्स से मैं दूसरा इमेज ओपन कर रहा हूँ। सो मैंने ये दूसरा एक इमेज ओपन कर लिया और अब अगर मैं इसमें ये एक्शन प्ले करता हूँ, सी ये छोटा हो जाएगा एंड मज़े की बात इमेजेस 2 के फोल्डर में आके देखें तो आपके पास यहाँ पर इमेज दूसरा वाला भी सेव हो गया। बहरहाल मैं इन सब इमेजेस को यहाँ इस फोल्डर से डिलीट कर रहा हूँ। ये फोल्डर हो गया पूरा खाली। मेरा टारगेट ये है कि इस फोल्डर में से तमाम इमेजेस को ओपन करें, वो वाला एक्शन प्ले करें और इस वाले फोल्डर में लाके सेव कर दे फोटोशॉप। सो उसके लिए सिंपली हम फोटोशॉप में जाते हैं। सो अब उन तमाम इमेजेस पर एक्शन प्ले करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हम बार बार इमेजेस ओपन करें और ये प्ले करें। फोटोशॉप आपको ये काम सारा खुद करके दे देगा। सो ये किस तरह से होगा? सिंपली आप जाएंगे, अपने इस एक्शन को क्लिक करेंगे, यानी आपने एक्शन अपना सेलेक्ट किया हुआ है, फाइल के मेन्यू पे जाएंगे, ऑटोमेट में जाएंगे एंड बैच एंड सिंपली ये बैच मतलब पूरा एक ग्रुप होता है, इस पर क्लिक करें और ये आपसे कुछ ऑप्शंस पूछ रहा है। सबसे पहले तो इसने कहा कि जी प्ले करना है कौन सा एक्शन, GFX मेंटोर का ग्रुप है, ये रहा सेट GFX मेंटोर एंड उसके अंदर जो एक्शन है 1000 पिक्सल्स वाइड, यस। कहाँ चलाना है, सोर्स क्या है, ऑफ कोर्स फोल्डर कौन सा चूज करें। डेस्कटॉप पर है हमारा, ये मैं क्या डेस्कटॉप पे, और ये रहा इमेजेस का फोल्डर, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट फोल्डर के बटन पे क्लिक करें एंड उसके बाद आपने ये करना है कि अपना
डेस्टिनेशन फोल्डर बताना है। नाउ डेस्टिनेशन भी ऑफ कोर्स यहाँ से आपके पास ऑप्शंस और आ रहे हैं। सेव एंड क्लोज, अगर आप सेव एंड क्लोज करेंगे तो आपकी फाइल्स के ऊपर ओवरराइट कर देगा। डोंट डू दिस, आपकी ओरिजिनल फाइल्स ख़राब हो जाएंगी। सही है, फोल्डर करें एंड चूज़ करें। यहाँ से सिंपली मैं जा रहा हूँ डेस्कटॉप पे और यहाँ से images 2 का फोल्डर सेलेक्ट किया। दैट्स इट। नाउ एक छोटी सी बात, ये यूजुअली एक चेक बॉक्स दिया हुआ होता है, ओवरराइड एक्शन सेव एज कमांड्स। इस पे चेक ज़रूर लगा दीजिएगा। क्यों? लेकिन ये आपको खुद बता रहा है कि अगर आपने इस पे चेक लगाया है तो एक्शन के अंदर आपने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, ये अपना सेव एज इग्नोर कर देगा। अगर आपने एक्शन में सेव एज नहीं किया हुआ तो हर बार ये मतलब कहने का ये है कि अगर ये आप चेक नहीं लगाते तो हर बार ये फाइल सेव करने से पहले रुकेगा और सेव एज वाली विंडो खोलेगा कि ये कहाँ सेव करनी है, किस नाम से सेव करनी है, और उसके लिए आपको बार बार बैठ के नाम देना पड़ेगा, फोल्डर बताना पड़ेगा। ज़रूरत नहीं है, इसको ओवरराइड कर दें, मतलब सेव एज को कैंसिल कर दें। ठीक है, ये अब आपका सेव एज कैंसिल हो गया है। क्यों? क्योंकि आपके एक्शन में ऑलरेडी आप एक्सपोर्ट कर चुके हो, आप फोल्डर बता चुके हो। ठीक है, ऑलराइट। यहाँ तक करने के बाद बस कुछ भी नहीं करना है, ओके कर दें। बाकी का काम सारा फोटोशॉप करेगा। जाएं चाय शाय पी कर आ जाएं, कोई मसला नहीं है। सो दैट्स इट, ये आपका फोटोशॉप शुरू हो चुका है। एंड साथ ही साथ अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि मैं आ रहा हूँ images 2 के फोल्डर में, तो यहाँ देखें पीछे फोटोशॉप पे काम चल रहा है और इस फोल्डर में आपकी इमेजेस धड़ाधड़ चेंज होकर खुद ही आ रही हैं। ऑलराइट, सो अगर आप देखें यहाँ पर तो इस फोल्डर में तमाम तर इमेजेस चेंज होकर आ चुकी हैं। इनफैक्ट सारी 1000 पिक्सल्स वाली भी होंगी डेफिनेटली। ये मैक्स साइज है 1000 पिक्सल्स एंड ये सारी फोटोज़ जो हैं आपकी खुद ब खुद चेंज होकर के आ चुकी हैं। एंड यस, दिस इज़ क्वाइट यूज़फुल। ये सबसे ज़्यादा आप कब यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको बहुत सारे इमेजेस को छोटा करना है या आपको कोई ख़ास कलर टोन देनी है। जैसे हमने रिमेंबर आपने एक वीडियो देखी होगी लट्स वाली, अगर नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखिएगा। एनीवेज, लट्स हो सकते हैं एंड कलर बैलेंस है या लेवल्स है, लेकिन ये चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कलर टोनिंग में या इमेज के रीसाइजिंग में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कोई स्पेसिफिक इमेज के लिए अगर आप कोई एक्शन बनाते हैं तो वो सारे इमेजेस पर अगर आप चलाएंगे तो कुछ अजीब सा ही रिजल्ट आ रहा होगा। बहरहाल बहुत सोच समझ के इसको यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ जो हमने बतानी थी वो ये थी कि अगर हम एक्शन अपना सेव करना चाहें और किसी को देना चाहें तो वो कैसे करेंगे, तो आइए वो देखते हैं। लेट्स जस्ट ओपन एनी इमेज, कोई भी इमेज आप पहले तो ओपन कर लें अपने पास एंड उसके बाद आप अपने एक्शंस वाले पैनल पे आ जाएं। देखें यहाँ पर मैंने ये जो सेट बनाया हुआ है GFX Mentor, इसके अंदर 3 एक्शंस हैं। एक तो ये 1000 पिक्सल्स वाला है और एक ये रीसाइज वाला, और ये तीनों एक्शंस आपने अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लें। मेरी पिछली वाली वीडियोस में ये एक्शंस अवेलेबल हैं, हमने किस तरह से बनाए थे। जस्ट पीछे वाली पिछली और उससे पिछली वाली वीडियो, राइट। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये तीनों एक्शन मैं सेव कर लूँ, राइट, और किसी को देना चाह रहे हैं। याद रखिएगा एक एक्शन सेव नहीं होगा, एक पूरा फोल्डर या पूरा सेट सेव होता है। सही है। सो मैं सिंपली अगर यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे देखें सेव एक्शन इस वक्त डिसेबल्ड है। क्यों? क्योंकि मैं इस वक्त एक्शन पर हूँ। अगर मैं इस सेट पर आता हूँ GFX Mentor वाले पे और फिर यहाँ पर आता हूँ तो ये रहा आपके पास सेव एक्शन। सेव एक्शन करने के बाद आप सिंपली इसको लोकेशन बता दें कि कहाँ सेव करना है। सो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ GFX Mentor के नाम से। .atn फाइल बनती है एंड दैट्स इट। डेस्कटॉप पे मैंने ये सेव किया है, ज़रा देखें आपके पास फाइल ये रही। सो ये फाइल आप किसी को भी दे सकते हैं, बहुत छोटी सी फाइल है, आप ईमेल कर लो किसी को भी, मसला ही नहीं है। सही है। एंड आप अपने पास भी रख सकते हैं, आप अपनी फ्लैश ड्राइव के अंदर रख लें। कहीं और अगर आपने फोटोशॉप यूज़ करना है तो वहाँ पर जा कर के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी, एक तो बैच प्रोसेस और दूसरा अपना एक्शन सेव करना। हाँ, अगर लोड करना है तो एक और चीज़ ये बता दूं कि यहीं पर आपके पास लोड का भी ऑप्शन आ रहा है। सो लोड करेंगे, ब्राउज़ करेंगे, आपका एक्शन कहाँ पर है, सेलेक्ट करेंगे एंड लोड। सो ऑब्वियसली आप देखें पिछला तो था ही, एक और आ चुका है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।